गहलोत सरकार ने जोधपुर सहित प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के 5 शहरों और 2104 गांवों को पेयजल आपूर्ति के लिए काफी समय से लंबित राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण योजना के लिए जल्द कर्ज लेने के प्रयास शुरू किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जापानी संस्था JICA से 1163.2 करोड़ रुपए के कर्ज की जल्द मंजूरी दिलवाने का आग्रह किया है। सीएम अशोक गहलोत ने गर्भवती महिलाओं को मातृत्व पोषण योजना का बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने वीसी के जरिए इस योजना की शुरुआत की। पहले चरण में ये योजना आदिवासी बहुल 4 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में लागू होगी। इस योजना के तहत 5 साल में करीब 3,75,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को अब 30 दिन की विशेष छुट्टी दी जाएगी। इससे पहले कोरोना संक्रमित होने पर 14 दिन की छुट्टी मिलती थी। गहलोत सरकार ने महिलाओं को राशन की दुकानों में 30% आरक्षण दिया है, जिसके बाद प्रदेश की आधी आबादी इसका लाभ मिलेगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की AGM आज सुबह 11 बजे से जयपुर में होगी। RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत के नेतृत्व में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें महत्वपूर्ण नीतियों सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। प्रदेश में स्कूल फीस पर जारी फसाद खत्म हो गया है। सरकार से वार्ता के बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों का आंदोलन खत्म हुआ। प्राइवेट स्कूल सरकार की ओर से तय फीस ले सकेंगे। CBSE स्कूल ट्यूशन फी का 70% चार्ज कर सकेंगे। वहीं राजस्थान बोर्ड के प्राइवेट स्कूल 60% ट्यूशन फी लेंगे। वार्ता के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार की ओर से तय फीस प्राइवेट स्कूल चार्ज कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लास चलाने वाले स्कूल भी फीस ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं उनसे ना तो फीस ली जाएगी और ना ही उनका नाम काटा जा सकता है। गुलाबचंद कटारिया के बयान पर सियासी जारी है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कटारिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कटारिया को नेता प्रतिपक्ष से हटाने की बात चल रही है, इसलिए वो दिल्ली के इशारे पर इस तरह का बयान दे रहे हैं। वहीं महेश जोशी ने कटारिया पर पलटवार करते हुए कहा कि कटारिया को बीजेपी में कोई पूछ ही नहीं रहा, इसलिए अपना अस्तित्व बचाने के लिए कटारिया इस तरह के बयान दे रहे हैं। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। PCC चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि सरकार ने 2 सालों में बेहतरीन काम किया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। 6 माह में गहलोत सरकार गिरने के गुलाबचंद कटारिया के बयान पर विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने कहा कि कटारिया की बीजेपी में कोई हैसियत है ही नहीं, इसलिए दिल्ली के इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने सीधा पलटवार किया। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि बिहार चुनाव समेत दूसरे राज्य के उपचुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी ने परचम लहराया है। इसके बावजूद भी कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी क्यों है? उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 6 नवनिर्मित भवनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और कुलपति प्रोफेसर अमित सिंह सहित अन्य अतिथि मौजूद हैं। भीलवाड़ा में संयुक्त कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। महाविद्यालय के अध्यापकों ने माणिक्यलाल वर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज को राज्य के घोषित करने की मांग की। प्रदेश में सरकार गिराने और बचाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की जुबानी जंग में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह गुजरात और मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान है। यहां पर कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार विधानसभा में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये लोग भीतर से पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनावों को लेकर इंदिरा प्रदर्शनी ऑडिटोरियम में जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण आयोजन किया गया। इस दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। डूंगरपुर पंचायत समिति की 21 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत बीजेपी SC मोर्चा की ओर से सुरपुर गांव से बाइक रैली निकालकर बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की गई। बूंदी में बीजेपी चुनाव प्रभारी मान सिंह गुर्जर ने करपल कस्बे में कार्यालय के उद्घाटन के बाद जनसभा की और क्षेत्रवासियों से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की। मान सिंह गुर्जर का दावा है कि जिला परिषद समेत 5 समितियों में कमल खिलेगा।
करौली में नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंथन किया। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने वार्ड के निवासियों को ही टिकट देने की मांग की, जिस पर पार्टी के पदाधिकारियों ने टिकट वितरण के लिए सर्वसम्मति से 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। चित्तौड़गढ़ के आधा दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों ने कचरा निस्तारण और सड़क निर्माण न होने को लेकर पंचायती राज चुनाव का बहिष्कार किया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार दूसरे दिन केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने सरबार पंचायत समिति में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी रणनीति पर चर्चा की। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कुलायत के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा किया। भाटी ने पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बीकानेर में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कुलायत में 1 दर्जन से भी अधिक गांवों का दौरा किया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। बीकानेर में जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह ने आगामी पंचायत को लेकर मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। बूंदी में भी पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली है। जिला परिषद के वार्ड नंबर 17 के प्रत्याशी ने चुनाव जनसंपर्क अभियान चलाया। वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी ने भी इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के जिला प्रभारी और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि शहर के 60 वार्डों में बीजेपी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। 21 नवंबर तक बीजेपी नगर परिषद प्रत्याशियों से आवेदन मांग रही है। बूंदी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में थाना क्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जालौर जिला में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वहीं भीममाल विधायक पूराराम चौधरी भी लगातार दिन भर ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर जुटे रहे। बूंदी में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनाव प्रभारी मानसिंह गुर्जर ने करबर कस्बे में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। जोधपुर पुलिस ने अपने ही भाई की हत्या करने वाले कलयुगी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने के मुताबिक बुधवार को महामंदिर थाना क्षेत्र के वीर दुर्गादास कॉलोनी में बड़े भाई ने 12 साल के मासूम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी टेनिस का कोच है और छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देता है। कोटा में अपराधियों ने तलवार से हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। वारदात कुन्हाड़ी थाना इलाके के सकतपुरा की है। घायल शख्स को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भरतपुर के बयाना में 3 बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर राहगीरों से लूटपाट की। बाइक सवारों ने बदमाशों ने 2 मोबाइल और 10,000 कैश लूट लिए। पीड़ितों ने बयान दर्ज थाने में दर्ज कराया। भरतपुर पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किए। बीकानेर पुलिस ने बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल फोन, अश्लील वीडियो और पैसों की मांग करने वाले ऑडियो रिकॉर्ड जब्त किए हैं। कोटा में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बूंदी रोड स्थित श्रीनाथ आवासीय कॉलोनी का है। चोरों ने एक ही रात में 3 घरों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने 3 घरों से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। टोंक जिले में बदमाशों का हौसला बुलंद है। दत्तवास थाना क्षेत्र के सेदरिया मोड़ के पास अज्ञात बदमाशों ने घर के अंदर सो रही महिला का नाक का नथ तोड़ दिया। महिला के शोर मचाने के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। अजमेर कोतवाली थाना पुलिस ने ठगी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों बदमाश बंगाल और यूपी के रहने वाले हैं। बदमाश लोगों को विदेशी मुद्रा देने के बहाने अपना शिकार बनाता था। प्रतापगढ़ में पुलिस के ऊपर मारपीट की घटना को दुर्घटना में बदलने का आरोप लगा है। कुमरदा निवासी पीड़ित पक्ष ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले महिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपित ने एक पूर्व सैनिक को अपने घर ले जाकर मारपीट की, फिर अश्लील क्लिप बनाकर वायरल करने के नाम पर 15 दिनों में 3 लाख रुपए ठग लिए।
दौसा में एसीबी ने एक रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल चतुराम को एक मुकदमे के पक्ष में कार्रवाई करने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। टोंक पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में छावनी इलाके के कोरेलिया मोहल्ले में छापेमारी की गई, जहां नकली बीड़ी बनाने वाले अवैध कारखाने से बीड़ी, रैपर, लेवल, पत्ता सहित कई अन्य सामान बरामद की गई, जिसका मूल्य लगभग 5 लाख रुपए बताया जा रहा है। बोरखेड़ा इलाके में टी स्टॉल पर काम करने वाले एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। लोगों ने बताया कि अचानक पेट दर्द होने पर युवक ने टैबलेट ली, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद एमबीसी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जोधपुर में लूणी नदी के पास पत्थर भरा ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। ड्राइवर और ट्रक में सवार सभी लोग सकुशल बाहर निकल गए। सीकर के श्री माधोपुर थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस घटना में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और फटाफट खबरों को देख लेते हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,34,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 20,668 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,12,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटों में 2,549 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 15 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,116 हो गया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 82,58,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,576 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 585 लोगों की मौत हो गई, इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,31,000 को पार कर गया है। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 98 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि इस दौरान कुल 7,546 नए केस सामने आए हैं। इससे दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 5,10,630 हो गई है। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया है। यह कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। पुष्कर मेला पर पड़े कोरोना की मार, इस साल नहीं लगेगा मरुधरा का सबसे बड़ा मेला। पशुपालकों को समझाकर भेजा जा रहा वापस। जोधपुर में नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना मास्क पहने कई दुकानदारों का चालान काटा। जोधपुर पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले लोगों पर सख्ती प्रारंभ कर दी है। रोडवेज बस स्टैंड पर बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान काटा। कोटा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जिले में 114 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,500 को पार कर गया है। कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने वालों का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को भी 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। इस तरह कोटा में अब तक 305 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए कोटा में चिकित्सा विभाग की टीमों ने बुधवार को 9,132 घरों का सर्वे किया। इस दौरान लोगों को डेंगू, मलेरिया और कोरोना से बचाव संबंधी पंपलेट भी बांटे गए। आईसीएमआर की स्टडी में प्लाज्मा को संक्रमित मरीजों के इलाज में भले ही कारगर नहीं माना गया हो, लेकिन जोधपुर में कोरोना संक्रमितों के लिए प्लाज्मा थेरेपी वरदान साबित हो रही है। प्लाज्मा थेरेपी से लगभग 200 कोरोना संक्रमितों को नई जिंदगी मिली है। कोटा में होम आइसोलेशन में रह रहे 3 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। तीनों मरीजों को चिकित्सा विभाग की टीम ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। कोटा में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण पैर पसारने लगा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर उज्जवल राठौर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीकर जिले में कोरोना के 88 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले में अब तक कोरोना के कुल पॉजिटिव केस बढ़कर 7,909 हो गए हैं। वहीं जिले में अब तक 6,258 पॉजिटिव रोगी ठीक हो चुके हैं। कोटा में MCHN दिवस पर 2,380 बच्चों और 513 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ MCNH दिवस भी मनाया गया। भरतपुर के सुनहरा गांव में जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों ने मुआवजे की मांग के साथ आबकारी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
भरतपुर के कामा थाना के सुनहरा गांव में जहरीली शराब पीने से मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की गई। इस क्रम में परिजनों ने ग्राम पंचायत सुनहरा के मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भरतपुर के NH 21 के लुधावई टोल के पास परिवहन अधिकारी और ट्रक चालकों के बीच जमकर बहस हुई। ट्रक चालक ने अधिकारी पर मारपीट करने का आरोप लगाया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल 2021 के परीक्षाओं के आवेदन प्रक्रिया में निजी स्कूलों की मनमानी पर बड़ी कार्रवाई की है। कंट्रोल रूम में मिली शिकायत के बाद 2 निजी स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है। टोंक में उर्दू भाषा के शिक्षकों के पदों को पुनः सृजित करने और मदरसा शिक्षकों के स्थायीकरण की मांग को लेकर दांडी मार्च निकाला गया। कलेक्ट्रेट पर मार्च में शामिल लोगों द्वारा कांग्रेस सरकार पर अपने ही चुनावी घोषणा पत्र की अनदेखी किए जाने को लेकर आरोप लगाया। झालावाड़ में कोटा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के 3 घूसखोर अधिकारियों को ट्रैप किया। एसीबी ने तीनों को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। राजस्थान रोडवेज की वॉल्वो बस से सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। रोडवेज प्रशासन ने जयपुर से दिल्ली आने जाने वाली वॉल्वो बस का किराया 200 रुपये कम कर दिया है। अब लोगों को 900 की बजाय 700 रुपये किराया देना होगा। नया किराया 23 नवंबर से लागू होगा। दौसा में एसीबी ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपी हेड कांस्टेबल चतुराम मंडावर थाने में तैनात है। कोटा के रेल यात्रियों की एक बार फिर मुसीबत बढ़ी है। मथुरा पलवल रेलखंड में यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के कारण 26 नवंबर से 1 दर्जन ट्रेनें परिवर्तित रूट से चलेगी। वहीं जनशताब्दी एक्सप्रेस 5 दिन और मेवाड़ एक्सप्रेस 9 दिन रद्द रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।